शनि हुए 100 गुना पावरफुल। तो ये धनु राशि वालों पर कैसे शुभ प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनि जो कर्मों के मालिक हैं, लोहे के मालिक हैं, हमारे जीवन में जो कर्म क्षेत्र है, रणभूमि है, उसके मालिक शनि देव हैं। शनि अगर फल जाते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कर्मों के द्वारा रुपये पैसे धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। समाज में हमारा मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर नहीं लगते हैं और हम बड़े पद पर आसीन होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, हमें राज सत्ता के द्वारा पद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हम सांसद होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और हमारा जो लोकतंत्र है उस पर भी हम कार्य करते हैं। तो शनि की पोजीशन अगर हमारी जन्म पत्रिका में अच्छी होती है तो सारी चीजें हमें आसानी से कर्म क्षेत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। वहीं शनि आप धनु राशि वालों के जीवन में शुभता लेकर आ रहे हैं। वो शुभता कैसे लेकर आ रहे हैं, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शनि होते हैं वो धनु राशि वालों के सेकंड हाउस के और थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो ये राशि को परिवर्तन कर कर अब आपके जो 11th हाउस है कुंभ राशि में विराजमान हो चुके। अब आप सोच रहे थे कि आपको ये शुभ फल क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, 100 गुना ये आप पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि ये अश्वनी नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र में सबसे पहला तो कारण इसका ये है कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो क्या है कि राहु जो उस नक्षत्र का मालिक है उसमें प्रवेश करे और उसमें प्रवेश करने के बाद में जो राहु की जो नकारात्मकता थी वो पहले तो खत्म हुई और राहु शुभ फल देने लगा, क्योंकि जो राहु है वो शनि का दास है, शनि की आज्ञा का पालन करता है और राहु और शनि मित्र हैं। तो क्या हुआ कि आपके जो तीसरी दृष्टि है, अगर आप देखें कि शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं और तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो क्या है, राहु शुभ फल देने लगा, शुभ फल देने लगा और ये आपको बुद्धि के द्वारा काम बनाने लगा। तो राहु और शनि अपना कार्य शुभ देने लगे। अब शुभ के बाद क्या हुआ कि इसके बाद जब शनि राशि परिवर्तन करे तो क्या हुआ कि राशि परिवर्तन करने के बाद ये अपनी जो कि अस्त अवस्था है उसमें आ गए थे, तो आपको शुभ फल नहीं दे रहे थे। अब शनि उदय भी हो चुके हैं, शतभिषा नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं और राहु को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो राहु भी मजबूत हो चुका है। तो शनि अब आपको शुभ फल देंगे। शुभ फल कैसे देंगे कि जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे कर्मों का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है और हमारी भुजाओं की बल का होता है। तो जब थर्ड हाउस में शनि विराजमान है तो आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो ये शनि अब आपको शुभ अवस्था में फल देंगे, आपका कार्य बनेगा। आप अगर नौकरी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कुटुंब का वातावरण अच्छा चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी मजबूत होंगी और आपके कार्यों में प्रगति आएगी। वहीं बुद्धि के द्वारा जो राहु है वो आपके जीवन में सफलता के योग लेकर आ गया है, क्योंकि 31 मार्च सन 2023 से बुध भी राहु के साथ प्लेसमेंट बना रहे हैं। वहीं 15 अप्रैल सन 2023 से जो सूर्यदेव हैं वो भी राहु के साथ प्लेसमेंट बना रहे हैं और जो कि 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति भी राहु के साथ प्लेसमेंट बना रहे हैं आपके पंचम स्थान में। तो 4 बड़े ग्रह जो कि एकत्र हो रहे हैं, वहीं समसप्तक वहीं अपनी तीसरी दृष्टि से जो है शनिदेव वो इन 4 बड़े ग्रहों को देखेंगे। तो क्या करेंगे कि आपको अचानक से धन लाभ करा सकते हैं, आपके जीवन में अचानक से रुपया पैसा आ सकता है, कोई काम बनेगा, सडनली बनेगा, आपको भी पता नहीं होगी कि हमारे जीवन में ये काम रातों रात हो जाएगा जो बरसों से अटका पड़ा था, क्योंकि जो ग्रह की पोजीशन है वो बहुत पॉजिटिव ऑरा में चल रही है। आप कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे से निजात पाना चाहते हैं और आपको कोर्ट कचहरी का मुकदमा लंबे समय से चलता चला आ रहा था, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो उसके भी सुलह होने के योग बन रहे हैं। तो आप प्रयास करेंगे तो सुलह जरूर होगी, क्योंकि इसमें जो एकादश स्थान में जो कि केतुदेव बैठे हैं
उनकी दृष्टि पड़ रही है इन 4 बड़े ग्रहों पर, और तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, तो ये शुभता लेकर आ रही है। तो आप इस बात को देख लीजिएगा और इस बात को आप फील करेंगे कि आपका रुका हुआ काम बनेगा, अटका हुआ जो काम है वो पूरा होगा, भूमि विवाद चल रहा था वो खत्म होने के योग है और आपके जीवन से समस्याओं का अंत होगा अगर आप धनु राशि वाले हैं। तो मित्रों, ये था शनि का 100% 100 गुना फल आपको मिलने वाला है। आप तैयारी कर लीजिए, प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक 3rd हाउस में बैठता है, तो कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति कराता है। तो इसका लाभ लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये बड़े ग्रह अखंड साम्राज्य योग धनु राशि वालों के जीवन में बना रहे हैं, इस राजयोग का लाभ उठाइए। अगर आपके जीवन में इस राजयोग का लाभ नहीं मिल रहा है, आप मुझसे कहते हैं कमेंट के माध्यम से कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का एनालाइजेशन कराइए। कहीं उसमें आपका कोई दोष तो नहीं, पितृ दोष तो नहीं, या आपका कोई ग्रह जो शुभ ग्रह है, राजयोग है, वो बंद तो नहीं पड़ा हुआ है। तो आप उसका एनालाइजेशन कराएंगे और पत्रिका का विश्लेषण कराएंगे, तब वो राजयोग फलित होंगे। और आप पर राहु केतु शनि की या मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है, तो आप दिखवाइए, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन कराइए, तभी आपकी कुंडली का उपाय इलाज सटीक हो पाएगा। वरना ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी आ रही है, धनु राशि वालों को अवश्य लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुखता का वातावरण आएगा। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।